हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटायनिक डिटर्जेंट। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा केटायनिक डिटर्जेंट है। तो सबसे पहले हम केटायनिक डिटर्जेंट और एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, केटायनिक डिटर्जेंट की यदि हम बात करें तो केटायनिक डिटर्जेंट जो आपका होता है ये होता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। ये अमोनियम NH4+ नहीं होगा क्योंकि क्वाटरनरी लिख दिए हैं, तो मैं अमोनियम ही लिख देता हूँ यहाँ इसके जगह पे। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ। जहां एनायन क्या हो सकता है, तो एनायन आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर आपका एसीटेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का होना जरूरी है। और इसके साथ एनायनिक पार्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड या एसीटेट आयन हो सकता है। तो ये आपका कैटायनिक डिटर्जेंट कहलाता है। ठीक है, और यदि हम एनायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो एनायनिक डिटर्जेंट में आपका सल्फोनेट ग्रुप होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट ग्रुप, लॉन्ग चेन्स ऑफ सल्फोनेट ग्रुप होता है प्रेजेंट। जहां पे होता क्या है कि जैसे मैं एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल की बात करूं तो इसके दो चार एग्जांपल आप देख सकते हो। सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये आपका सोडियम डोडेकाइल बेंजीन, जहां पर भी सल्फोनेट या सल्फेट ग्रुप दिख रहा है तो समझ जाना कि वो एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। सबसे पहले मैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड की बात कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 एन CH3 और इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन आपका 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यही आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे एमनायन आपका ब्रोमाइड है तो इसलिए यहाँ पे Br-। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड है, इसलिए ये आपका बिल्कुल कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल होगा। यहाँ सल्फोनेट है। यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फर, डोडेकाइल का मतलब हो जाता है जहाँ पे 12 कार्बन आइटम प्रेजेंट होगा। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करूं तो CH3, एक कार्बन ऑलरेडी आ चुका तो यहाँ 11 कार्बन आएगा, फिर यहाँ पे बेंजीन आएगा और ये SO3Na लगा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सल्फेट ग्रुप लगा है, सोडियम सल्फेट ग्रुप लगा है। तो इसलिए ये जो है आपका, जहां पे भी सल्फेट ग्रुप लगा होगा या सल्फोनेट ग्रुप होगा वो एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है। ये आपका पहला वाला ही कैटायनिक डिटर्जेंट है। आंसर आपको पता चल चुका होगा क्योंकि आपसे पूछा ही जा रहा है कैटायनिक डिटर्जेंट के बारे में, तो आंसर तो फर्स्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हो गया एनायनिक डिटर्जेंट। थर्ड की बात करें सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट के यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका CH3, फिर यहाँ पे आपका CH2 होल्टेन आ जाएगा, CH2 होल्टेन, और फिर यहाँ पे आपका आ जाता CH2OSO3Na। तो ये आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो कि अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये भी आपका एक एनायनिक डिटर्जेंट का ही एग्जांपल होगा। तो जनरली एनायनिक डिटर्जेंट आपका सल्फेट ग्रुप होते हैं, सल्फोनेट ग्रुप होते हैं, जबकि कैटायनिक डिटर्जेंट की हम बात करें तो वहां पे अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। जबकि सोडियम स्टीरेट क्या होता है, ये तो आपका डिटर्जेंट है ही नहीं है, ये आपका सोप के कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।